अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम बहुत ही मज़ेदार सी एक रेसिपी बनाने जा रहे हैं जो कि बड़े ही थोड़ी चीज़ों के साथ, थोड़े इंग्रेडिएंट्स के साथ बन जाती है। आज हम बनाने जा रहे हैं एक वॉलनट डेज़र्ट। आजकल चूँकि सर्दी आ चुकी है और ताज़ा ताज़ा अखरोट आ रहे हैं तो इनका बड़ा मज़ेदार सा टेस्ट होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ ये रेसिपी शेयर की जाए। तो चलें स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड होंगी। सबसे पहले हमने लेने हैं मेरी बिस्किट। मैंने ये 2 पैकेट्स ले लिए हैं, 2 हाफ रोल लिए थे मैंने ये। उसके बाद हमने लेने हैं ये वॉलनट्स हैं। आजकल क्योंकि सर्दी का मौसम है और बड़े फ्रेश वॉलनट्स आ रहे हैं। मैंने ये 70 ग्राम ये गिरी की फॉर्म में लिए हैं, ये इस तरह, ये देख लें। फिर मैंने ये कंडेंस मिल्क का ले लिया है पैक, ये है 400 ग्राम्स का। तो आपने ये ले लेना है एक टिन इसका कंडेंस मिल्क का। उसके बाद ये मैंने 2 पैकेट्स जो हैं क्रीम के लिए हैं, 2 पैक्स। अच्छा, इसमें एक जो है वो व्हिप क्रीम है और एक ये देख लें आप सिंपल क्रीम है। व्हिप क्रीम से ज़रा उसका टेक्सचर अच्छा आ जाएगा, इसलिए मैंने ये एक व्हिप क्रीम रखी है और एक सिंपल क्रीम रखी है। चलें स्टार्ट करते हैं अपना प्रोसीजर। हम सबसे पहले आपने एक पैन में हाफ ऑलमोस्ट पैन करके पानी का ये रख लेना है। इसको ऑन कर दिया मैंने और ये मैंने फ़िलहाल मीडियम पे रखा है। जब पानी को बॉयल शुरू होगा तब मैं इसको आहिस्ता कर दूंगी। अच्छा, इसमें ये देखें, ये जो हमारा टिन है ये ऑलमोस्ट हाफ तक डिप है। आपने भी इतना ही पानी रखना है कि जो कि हाफ तक डिप हो। इसको जब आप बॉईल करेंगे तो पानी कम होता जाएगा, लेकिन आपने इसका पानी साथ साथ ऐड करते रहना है, क्योंकि इसको ऑलमोस्ट हम 3 आवर्स तक इसी तरह बॉईल करेंगे। अच्छा, ये इसके ऊपर प्लास्टिक का कवर है, ये मैं रिमूव कर रही हूँ क्योंकि ये जब बॉयल होगा तो ये थोड़ा सा फूलेगा, ये टिन जो है ये फूल जाएगा। तो ये मैंने रिमूव कर दिया इसका ये प्लास्टिक का कवर। इसको मैंने साइड पे रख दिया है। अब ये एज इट इज़ ये बॉयल होता रहेगा इसमें। जी व्यूअर्स, ये देखें ये बॉयल हो रहा है हमारा और मुझे तकरीबन ये हाफ एन आवर हो गया है इसको इस तरह बॉयल होते हुए। अभी हम इसको मज़ीद बॉयल करेंगे तकरीबन 2.5 आवर। अच्छा व्यूअर्स, ये देखें अब ये पानी काफ़ी कम हो चुका है। मैंने जैसे बताया था कि बार बार इसमें हम पानी ऐड करेंगे, ये इसमें मैं पानी ऐड कर रही हूँ। ये अगेन हाफ डिप हो गया है हमारा ये कंडेंस मिल्क का टिन जो है, टिन पैक है। अब इसको फिर हम रख देंगे और ये मज़ीद होगा इसमें बॉयल। 1.5 आवर हो चुका है इसको बॉयल होते हुए। अभी हम मज़ीद इसको 1.5 आवर बॉयल करेंगे। जी व्यूअर्स, देखिए मेरा बॉयल हो गया है। मुझे तकरीबन 3-3.5 घंटे हो गए हैं। ये 3.5 आवर्स ऑलमोस्ट मैंने इसको पानी में इसी तरह बॉयल किया है। अब मैं ये इसकी आंच मैंने कर दी है बंद। अब इसको मैं थोड़ी देर ठंडा होने दूंगी। ये मैं इसको इसमें से निकाल के यहाँ पे साइड पे रख दूंगी। अब ये ठंडा होता रहेगा और जब ये ठंडा होगा फिर हम ये टिन ओपन करेंगे और इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे। जी व्यूअर्स, तो हमारा कंडेंस मिल्क हो चुका है। अब हम इसको खोलेंगे और एक बाउल में निकाल लेंगे। ये मेरे से टूट गया इसका ये। अब इसको ऐसे करके ज़रा खोल लें। ये मैंने खोल के इसको इसके अंदर ऐसे करके, ये देखिए इसका ज़रा टॉफ़ी से कलर का टेक्सचर है, कलर आ गया है। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे और उसके बाद क्रीम में बीट करूँगी और उसके बाद इसको हम मिक्स करेंगे। जी, ये क्रीम मैंने तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में रख दिया था। इसको अच्छी तरह चिल हो जाए ताकि इसको अच्छी तरह से ठंडा करके मैं अब इसको
बीट करूँगी। ये ज़रा बीट करके फ्लफ़ी सी हो जाएगी, डबल हो जाएगी। फिर हम इसमें बाकी की सब चीज़ें ऐड कर देंगे। जी, तो अब हम अपनी क्रीम को बीट करेंगे। ये देखिए, ये बीट हो रही है। ये इसका टेक्सचर जो है ये थिक हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। इसको भी हम मज़ीद बीट करेंगे। इसके लिए आपकी क्रीम का चिल होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये अच्छे से चिल होगी उतनी ही आपकी क्रीम अच्छे से बीट भी होगी। जी व्यूअर्स, देखिए हमारी क्रीम अब हो चुकी है बीट। मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। ये देखें, ये बिल्कुल थिक हो गई है। ठीक है, इसको आपने इसी तरह इतना ही करना है बीट। और ये देखें, ये जो है ये डबल हो गई है तकरीबन। ये मैं डालूंगी इसमें एक बाउल में कंडेंस मिल्क और साथ ऐड करूंगी जो मैंने आपको सिंपल क्रीम कही थी वो। एक मैंने व्हिप क्रीम ली है और एक मैंने सिंपल क्रीम ली थी। ये मैंने बाउल में डाल दिया है अपना कंडेंस मिल्क और अब साथ में ऐड करूंगी ये क्रीम और इसको मैं कर लूँगी बीट। लेकिन इसको सिर्फ थोड़ा सा हम बीट करेंगे, बहुत ज़्यादा बीट नहीं करेंगे। इस तरह से ये ऐड करके क्रीम, ये मैंने सारी क्रीम ऐड कर दी। अब इसको मैं बीट कर लूँगी। ये थोड़ा सा इसका लंबा प्रोसीजर है लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। आप इसको बॉईल करने के लिए रख के आप अपने बाकी काम कर सकती हैं और उसके बाद आप अपना ये प्रोसीजर जब एंड बिल्कुल हो जाए, बॉईल हो जाए, तो ये विद इन फ्यू मिनट्स आपका ये जो डेज़र्ट है ये तैयार हो जाएगा। अब इसको मैं बीट कर रही हूँ। जी व्यूअर्स, तो ये हमारा जो था ये हो गया है मिक्स। मैंने क्रीम के साथ मिक्स कर लिया कंडेंस मिल्क। अब मैं इसको ये व्हिप की हुई क्रीम में थोड़ा थोड़ा ऐड करूँगी और मिक्स करती जाऊँगी। वाव, ये देखें कितना खूबसूरत कलर और शेड आ रहा है। ये हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जी व्यूअर्स, अब हमने ये डिश ले ली है। अब इसमें मैंने ये देखिए ये मैरी बिस्किट को बिल्कुल चूरा सा कर लिया, क्रश कर लिया है। ये इसका आप देख सकते हैं इस तरह से पाउडर सा बना लिया है। ये इसकी मैं लेयर दे दूंगी एक नीचे। अच्छे से लेयर दे लें। ये साथ मैंने एक छोटा बॉल रखा है, इसमें भी हम तैयार करेंगे इसी को ही। इसमें भी मैंने अच्छे से लेयरिंग कर दी है। बाकी का मैं इसमें डाल दूंगी। अच्छा, ये जो मैरी बिस्किट का पाउडर होगा इसको हम कुछ नहीं इसमें ऐड करेंगे, सिंपल मैरी बिस्किट का ये पाउडर को ही हम रखेंगे। इसके बाद आपने ये देखें जो वॉलनट्स थे, अखरोट, इनको मैंने हल्का सा क्रश कर लिया है। अब मैं इसकी एक इस तरह से लेयर दे दूंगी। ये देखें ऐसे मैंने इनकी भी लेयर दे दी। थोड़े से मैंने वॉलनट्स रखे हैं एंड पे, उसकी हम ऊपर गार्निशिंग करेंगे। ये अब मैं इसमें जो क्रीम हमने और कंडेंस मिल्क बीट किया था ये मैंने इस तरह से उसको डाल दिया है। थोड़ा सा हम इसमें भी ऐड करेंगे अपने बॉल में। ये बड़ा ही क्रीमी सा इसका टॉफ़ी की तरह का फ्लेवर होगा, आपको बहुत पसंद आएगा। ये देखें इस तरह मैंने ऐड कर दिया। बाकी का मैं इसमें ऐड करके इसको सेटल डाउन कर लूँगी डिश को।
जी व्यूअर्स, ये देखें, मैंने ये कैरमल सिरप से मेरे पास था, मैंने इससे इसकी कर दिया गार्निशिंग, वरना आप घर में भी कैरमल सिरप बना सकते हैं। और साथ मैंने ये वॉलनट्स की ऊपर से कर दी है गार्निशिंग। ये इस तरह से कर देंगे। स्वीट डिश हमारी तैयार है, मज़ेदार सी। ट्राई करें और बताएं कैसी लगी आपको हमारी आज की रेसिपी। जी व्यूअर्स, फाइनली हमारी रेसिपी तैयार है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसको तैयार करना मुश्किल नहीं है। अगर आपने तैयार करनी हो, आप पहले इस कंडेंस मिल्क को बॉईल कर लें, उसके बाद आप अपना काम जो भी करना है करें और एंड में इसको बीट करें क्रीम को और झटपट से तैयार कर लें। उम्मीद है आप हमारी रेसिपी को पसंद करेंगे। ट्राई करें, कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।